हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर के असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स में जो ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हियर ए स्टैंड्स फॉर असर्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है बोथ ए एंड आर ट्रू but R is not correct explanation of A. Next is A is true but R is false. Next is A is false but R is true, and next is both A and R are false. ये 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं, इसमें से राइट ऑप्शन हमें ऑप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हमारा आज का पहला एजर्शन है बाबर लेड फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखा वो किसने रखा? बाबर ने। सबसे पहला मुगल एम्पायर कौन था? एम्परर कौन था? वो था बाबर। Reason provided is Babur was attracted by tales of India's wealth and planned an expedition to India. बाबर जो था उसने बहुत कहानियां सुन रखी थी कि इंडिया के अंदर बहुत वेल्थ है, बहुत रिच कंट्री है, तो उससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था उन कहानियों को सुनकर, और वो चाहता था कि इंडिया के अंदर अपना एम्पायर सेटल करे। तो इसलिए उसने इंडिया के ऊपर अटैक करने की सोची और फिर उसको एक मौका मिला और उसने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और जो रीजन प्रोवाइडेड है दैट इज आल्सो एक्सप्लेनिंग द assertion. नेक्स्ट assertion इज Babur evolved the ethical code of conduct known as Deen-e-Ilahi। कि बाबर ने इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को इवॉल्व किया जिसका नाम था दीन इलाही। रीजन प्रोवाइडेड इज बाबर लेड एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल पीस, यूनिटी एंड कंपैशन। बाबर ने जोर दिया कि सब आपस में शांति से भाईचारे के साथ में मिलजुल कर रहें। ऐसा था क्या? मुझे तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि इट वाज अकबर हु इवॉल्व्ड दीन इलाही। दीन इलाही किसने लिखवाया था? अकबर ने लिखा था, अकबर ने बनाया था दीन इलाही, इसने इंट्रोड्यूस किया था। वो चाहता था कि जो हिंदू मुस्लिम है उनमें आपस में झगड़े ना हो और वो मिलजुल कर रहे। तो ये दीन इलाही अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था एंड ही लेड एम्फेसिस ऑन यूनिटी एंड कंपैशन। वो चाहता था कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे। बाबर नहीं था, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर ने इसका फाउंडेशन रखा था। अकबर ने दीन इलाही इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट assertion इज अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रीजन प्रोवाइडेड इज मनसबदारी सिस्टम वाज अ ग्रेडेशन सिस्टम। कि मनसबदारी सिस्टम जो है वो ग्रेडेशन सिस्टम है विच डिटरमाइन रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मनसबदार। मनसबदार की रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है। दोनों ही ऑप्शन सही लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन है वो assertion को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम जो है वो मनसबदार की रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही बताती है, और इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ही अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट assertion इज औरंगजेब्स डेथ मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। कि औरंगजेब की जो डेथ थी उसके बाद में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया, मुगल एम्पायर खत्म होने लगा। रीजन प्रोवाइडेड इज लेटर मुगल्स वर वीक एंड अनेबल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। कि जो लेटर मुगल्स थे वो अनेबल थे, वीक थे, कमजोर थे और वो मुगल एम्पायर को
संभाल कर नहीं रख पाए। लेटर मुगल को किन्हें कहते हैं? औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे उनको लेटर मुगल कहा जाता है। और लेटर मुगल्स जो थे वो कमजोर थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जो था उसने कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। पूरे भारत के ऊपर ऑलमोस्ट उसका राज था। साउथ में कुछ एरिया था जो बच गया था बस, बाकी पूरे भारत पे उसका राज था। तो इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना भी जो है बहुत काबिल होने का काबिल होना चाहिए था। जो रूलर होता वो काबिल होना चाहिए था जो उसको रूल कर सके। लेकिन औरंगजेब के बाद में मुगल एम्पायर में तो शुरू से ही जो सक्सेसर्स थे वो राजा बनने के लिए, एम्पायर बनने के लिए आपस में लड़ते रहे हैं, भाइयों में आपस में हमेशा ही झगड़े रहे हैं। तो औरंगजेब के बाद भी उसके जो सक्सेसर्स थे वो आपस में काफी लड़ाई झगड़े हुए उनके। और लेकिन फिर भी जो लेटर मुगल्स थे, जो उसके सक्सेसर्स थे, वो इतने काबिल नहीं थे कि वो एम्पायर को कंट्रोल कर सके, और इसलिए मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।